आज है 29 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी का तोहफा, डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, शिक्षा होगी हाईटेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारना और डिजिटल संसाधनों को लोगों तक पहुंचाना है। पहले चरण में 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए शासन ने बजट आवंटन कर दिया। पंचायती राज विभाग ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस काम की प्रक्रिया को गति दी। बीएचयू में पीएचडी के लिए अब जुलाई में होगा आवेदन, इन अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। बीएचयू में दूसरे सत्र से पीएचडी प्रवेश की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। अगले सत्र में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। जून 2024 के बाद नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। इस बार जितनी भी सीटें खाली रह गई हैं वे अगली पीएचडी बुलेटिन में जोड़कर जारी कर दी जाएंगी। वहीं इस बार बीएचयू ने पीएचडी के लिए 16 संकायों के 140 मुख्य विषयों में से करीब 130 विषयों के रिजल्ट घोषित कर चुका है। यूपी की इस यूनिवर्सिटी के छात्रों को अब इंटरनेशनल रिसर्च और स्टडी का मिलेगा मौका। गोरखपुर के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने अमेरिका की अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस के साथ साझेदारी की। इस समझौते के तहत दोनों संस्थानों के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशनल डेवलपमेंट के नए अवसर मिलेंगे। गोरखपुर में खुलेगा बाइक राइडिंग ट्रेनिंग स्कूल। लखनऊ के बाद गोरखपुर में सूबे का दूसरा 2 व्हीलर राइडिंग ट्रेनिंग स्कूल खुलेगा। इसके लिए गोरखपुर नगर निगम ने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड से करार किया। निगम की ओर से अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह और एमएमसीएल की ओर से लीड सीएसआर सोनिका चोपड़ा के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान कंपनी के डीजीएम सिविल मुकुंद नारायण, डिप्टी मैनेजर सीएसआर मोहम्मद फराज, रोड सेफ्टी ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क लखनऊ से सुमित मिश्रा और डीपी मोटर्स के निदेशक नितिन मातन हेलिया भी उपस्थित रहे। यूपी पुलिस के परीक्षा पैटर्न में बदलाव, अब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर, पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर और सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया। ये बदलाव राज्य सरकार द्वारा 19 जून 2024 को जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया गया है। यूपी के 7 जिलों के 11 संस्कृत विद्यालयों का होगा कायाकल्प, छात्रों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों में स्थित 11 संस्कृत विद्यालयों में क्लासेस का निर्माण, जीर्णोद्धार और आधुनिक सुविधाओं जैसे लैब और अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सकेगा। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 1 अप्रैल से पूरे यूपी में चलेगा ये विशेष अभियान, सीएम योगी ने दिया आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी के सभी जिलों में 1 अप्रैल से एक विशेष अभियान चलने जा रहा है। अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने पूरे अप्रैल महीने में राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में यह अभियान चलाने का फैसला लिया। ट्रांसपोर्ट नगर और रानीडीहा में बनेगा बहुमंजिला जोनल कार्यालय, धन जारी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत में रानीडीहा और ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम के जोनल कार्यालय के लिए धन जारी हो गया है। जोन 1 और 2 में कार्यालयों के लिए स्वीकृत 21.21 करोड़ रुपए की आधी धनराशि पहली किस्त के रूप में जारी हुई है। कार्यालयों का निर्माण जल निगम की CNDS करेगी। जल्दी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। राप्ती नगर फेज 4 रानीडीहा में 2076.93 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जोन 1 के नगरीय सुविधा केंद्र पर 10.71 करोड़ रुपए खर्च होंगी। यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारों पर बनेंगे अस्पताल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह ही अस्पताल की व्यवस्था की जाए ताकि सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल लोगों को उपचार मिल सके। मंडलीय अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस की व्यवस्था मुकम्मल की जाए। एक्सप्रेसवे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल ना हों। शराब की दुकानों के साइनेज को छोटा करने का निर्देश दिया गया। यूपी के जिले में मीट, मछली और मुर्गा की दुकान पूरी तरह से होंगी बंद।
वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के ठीक पहले नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल वाराणसी नगर निगम के सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी मीट, मछली, मुर्गा की दुकान नवरात्र के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगी। वाराणसी महापौर अशोक तिवारी ने इस निर्णय का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया। इकाना में मैच से पहले मीका बिखेरेंगे जलवा। लखनऊ में टीम का होगा पहला मुकाबला, पंजाब से होगी भिड़ंत। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल मुकाबलों के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 1 अप्रैल को मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले मशहूर गायक मीका सिंह अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी। 15 से 20 मिनट के कार्यक्रम के दौरान मीका स्टेडियम में हजारों की संख्या में बैठे दर्शकों के सामने अपनी प्रस्तुति देंगी। अखिलेश यादव बोले, भाजपा युवाओं को दे रही धोखा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा युवाओं को धोखा दे रही है, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। नौजवानों को नौकरी रोजगार देने में भाजपा पूरी तरह से असफल साबित हुई। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। भाजपा ने नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जो जुमला साबित हुआ। योगी सरकार की पहल प्रोजेक्ट अलंकार से संस्कृत विद्यालयों को मिल रहा नया जीवन। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों में स्थित 11 संस्कृत विद्यालयों में कक्षों का निर्माण, जीर्णोद्धार और आधुनिक सुविधाओं जैसे लैब, आधुनिक कक्षाएं और अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके। शुरू होगा मुंगरा बादशाहपुर बाईपास का निर्माण, नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। संगम नगरी प्रयागराज से जौनपुर होते हुए गोरखपुर मार्ग पर मुंगरा बादशाहपुर में कोंदहू से नौवादांडी तक करीब 5 किलोमीटर पक्के कंधों वाले 2 लेन के बाईपास निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। टेंडर पंजाब बठिंडा की मेसर्स डीएमआर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को बाईपास निर्माण का टेंडर मिला है। बाईपास के निर्माण पर 70 करोड़ 66,25,320 रुपए खर्च होंगी। लखनऊ में 4,000 किराएदार बन जाएंगे मकान मालिक, एलजीए का बड़ा फैसला। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई फैसले लिए गए। एलजीए अपने किराएदारों को अब मालिकाना हक देगा। इससे करीब 4,000 किराएदार मकान मालिक बन जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में विवाद रहित भूखंड फ्री होल्ड होंगे। देवपुरा पारा में गरीबों के लिए फ्लैट बीकेट में नई टाउनशिप विकसित होगी। फ्लैट की खरीद पर छूट 7 अप्रैल तक मिलेगी। विंध्य और विश्वनाथ धाम को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रयास, सीएम योगी ने कही ये बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज के बीच देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। हमारा प्रयास है कि मां विंध्यवासिनी धाम से बाबा विश्वनाथ के धाम के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विंध्य एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाए। सीएम ने कहा कि अब स्नातक और परास्नातक की डिग्री में भी मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। युवाओं को यहीं नौकरी मिलेगी। यूपी में गर्मी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड। अप्रैल में ही चलेगी भीषण लू। मई और जून की गर्मी का एहसास मार्च में होने लगा है। चिलचिलाती धूप ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। रोजाना गर्मी का पारा चढ़ रहा है। मार्च में ही गर्मी ने अपने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अलीगढ़ में गर्मी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोपहर का पारा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा, दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर को और भी आकर्षक बनाने के लिए मंदिर समिति लगातार नए प्रयास कर रही है। राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। मंदिर परिसर में ऑडिटोरियम को छोड़कर सभी कार्य इस साल दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। हर भक्त की इच्छा है कि इस बार अयोध्या आकर संपूर्ण मंदिर को देखें और भगवान राम के दर्शन कर भाव विभोर हों। नोएडा लखनऊ के बाद उन्नाव में भी शराब पर भारी डिस्काउंट। 31 मार्च तक खाली करना है स्टॉक। उत्तर प्रदेश में शराब की नई नीति लागू होने के बाद अब प्रदेश के लगभग सभी इंग्लिश शराब के दुकानदारों ने अपना स्टॉक खत्म करने के लिए शराब पर भारी डिस्काउंट की छूट दी। दुकानदार छोटी बोतल से लेकर बड़ी बोतल्स पर 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक प्रति बोतल डिस्काउंट दे रहे हैं। इससे शराब दुकानदारों को भले ही घाटा हो रहा हो, पर पीने वालों की बल्ले बल्ले हो गई। 2025 में शराब नीति लागू होने के बाद से ही शराब दुकानदार अपना स्टॉक 31 मार्च तक खत्म करने के लिए शराब पर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का हुआ ऐलान, 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के साथ डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। अंबेडकर जयंती पर देश भर में राजकीय अवकाश घोषित, सरकार ने लिया फैसला। 14 अप्रैल 2025 का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक और सम्मानजनक अवसर के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि इस दिन को मोदी सरकार ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में राजकीय अवकाश घोषित किया है। ये निर्णय भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के तहत लिया गया। महाकुंभ भगदड़ में मरे 35 लोगों के परिजनों को भेजा 25-25 लाख। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। 2 महीने बाद बताया गया है कि 35 मृतकों के परिजनों के खाते में 25-25 लाख रुपए की मुआवजा राशि भेज दी गई। इसके साथ ही 32 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करने का दावा किया गया। हालांकि जिस सूची को लेकर 2 महीने से रार मची हुई है वो अभी भी जारी नहीं हुई। ये भी नहीं बताया गया है कि किन किन लोगों को 25-25 लाख रुपया दिया गया। यूपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सरकार से मारे गए लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग करती रही है। सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर जाना बीमार मानसिक मंदित बच्चों का हाल। 27 का चल रहा इलाज, 4 की मौत। राजधानी लखनऊ में खाना खाने के बाद बीमार हुए निर्वाण संस्था के बच्चों का हाल जानने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। उन्होंने एक बच्चे के बेड पर जाकर उनके इलाज और उनकी तबीयत में सुधार की जानकारी ली। वे बच्चों से मिलकर भावुक दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और डॉक्टर्स को समुचित इलाज करने के निर्देश दिए। कानपुर के गोविंदपुरी से अलीगढ़ तक चलेगी मेमू फास्ट ट्रेन, आज से संचालन फिर होगा शुरू। मेमू फास्ट ट्रेन का संचालन अब कानपुर के गोविंदपुरी से अलीगढ़ तक होगा। 31 जनवरी को 6 महीने का ट्रायल रन पूरा होने के बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। यात्रियों की मांग व सांसद सतीश गौतम के अनुरोध पर इसे फिर से शुरू कर दिया गया। नवरात्र से प्रयागराज के सफर में बदलाव, फ्लाइट टाइम बदले, गर्मियों के लिए स्पेशल ट्रेन। गर्मियों को देखते हुए नागर विमानन निदेशालय ने नवरात्र यानी 30 मार्च से समर शेड्यूल लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत प्रयागराज एयरपोर्ट से संचालित सभी विमानों का समय बदल जाएगा। हालांकि इस बार समर शेड्यूल में प्रयागराज को एक भी नई उड़ान नहीं मिल रही है। उल्टा लखनऊ के लिए चलने वाली सीधी उड़ान को बंद कर दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।